हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा था। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था। अब आज हमें क्लोरोफॉर्म की एक अपने अभिक्रिया पढ़ी थी, हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ी थी। उसके अंदर हमने क्लोरोफॉर्म की जो क्रिया थी वो प्राथमिक एमीन और केओज के साथ करवाई थी और उसमें बनाया था हमने एल्किल आइसोसाइनाइड बनाया था। उस अभिक्रिया का आज पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए आप। हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रिया विधि किस प्रकार होती है। देखो, इसकी क्रिया विधि के समीकरण क्या क्या है। क्रिया विधि में आपको मैकेनिज्म के अंदर आपको इक्वेशन लिखने पड़े, जितने भी इसके समीकरण है वो लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया के अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका होता है आयोनाइलाइजेशन, यानी आयनन हो जाता है। आयनन होने का मतलब एक बन गया K प्लस और एक बन जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट प्रोसीजर में KOH जो है इसका आयनन होगा आयोनाइलाइजेशन, उसमें पोटेशियम K प्लस बन जाएगा और OH माइनस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखिए सेकेंड स्टेप के अंदर है क्लोरोफॉर्म जो है। क्लोरोफॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया था HCCl ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब यहां पर देखिए आप, इसके अंदर क्या होगा, यहां से ये H क्या करेगा, अपना H प्लस इसको डोनेट कर देगा। कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो यहां से देखिए H प्लस अलग होगा, तो देखो यहां पर H प्लस अलग होगा तो ये यहां से टूट जाएगा, तो ये किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, H प्लस के रूप में। अब ये ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने का मतलब क्या हो गया, इस कार्बन पर क्या आएगा, भैया तो क्या है CCl3, और कार्बन पर क्या आ जाएगा माइनस। और ये एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं, एकल बंध है तो एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं। और डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार। ट्रिपल बॉन्ड में कितने बताए हुए हैं, छह। राइट है, इसलिए मैंने यहां पर लिखे हैं एक लॉन पेयर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो है। ये ग्रहण कर रहा है इसलिए इस पर क्या आ गया माइनस। अब ध्यान देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां से क्या अलग हो रहा है, H प्लस अलग हो रहा है, तो ये H प्लस और यहां पर क्या है OH माइनस, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2O। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें देखो, ये देखो कार्बन में क्या आ रहा है, ऋणायन आ रहा है, तो इसका नाम बताऊं मैं आपको। क्लोरीन कितना है, 3, तो नाम ट्राई क्लोरो कार्ब। कार्बन पर ऋणायन है तो उसे पढ़ते हैं एनाइन, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन, सॉरी ट्राई क्लोरो कार्ब एनाइन। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, ये कार्बन के साथ क्लोरीन है 3, ये है ये अपना। अब यहां पर देखिए कार्बन पर नेगेटिव है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक क्लोरीन आयन क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। ये लो, ये एक बंद के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कार्बन क्लोरीन में बंद है, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन में, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन में बंद है, तो एक बंद में क्या करेगा, क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो एक यहां से अलग होगा, तो यहां से ये ग्रहण करेगा तो एक Cl माइनस क्या हो जाएगा बाहर। अब ध्यान दीजिए, ये इसको दे रहा है तो इस पर क्या आएगा प्लस, भाई ये इसको दे रहा है तो इस पर क्या आएगा प्लस, पहले से क्या है माइनस, प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल, तो ये क्या बच जाएगा CCl2। ये दो इलेक्ट्रॉन H जैसे कैसे हैं। अब देखो ये क्या बन गया, क्लोरो कितने हैं, दो, तो इसका नाम डाई क्लोरो कार्बिन कहते हैं, इसको बोलते हैं डाई क्लोरो कार्बिन कहते हैं। कार्बन में यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको पढ़ा जाता है कार्बिन कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर है, अब यहां पर क्रिया करेगा अपना प्राथमिक एमीन। अब प्राथमिक एमीन देखो क्या है, RNHH, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इधर क्या बनाया हुआ है CCl, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। प्राथमिक एमीन क्या होता है, RNH2। हमने होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया में वहां देखेंगे आप, पीछे रिएक्टेंट जो लिए थे KOH का हमारा था,
यहाँ काम आ रहा था क्लोरोफॉर्म और एक रिएक्टेंट काम आ रहा था प्राथमिक एमीन, वहां आर की जगह पर मैंने लिखा था CH3 लिखा था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से ये H चलिए यहाँ पर कितने OH की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, KOH की उपस्थिति में होगी, 2 KOH की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl, यहाँ पर ये H और यहाँ पर क्या है Cl, तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा HCl, तो ये 2 मोल बाहर क्या हो जाएंगे HCl। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखो क्या है, ये RNC दिखाई दे रहा है क्या, ये RN और इसके साथ जुड़े क्या बन जाएगा RNC, तो ये है एल्किल आइसो साइनाइड। तो दोबारा देख लें आप, काफी सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले पद के अंदर KOH का आयनन होगा तो K+ और OH माइनस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, यहां से अपना H+ क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, त्याग देगा। ये H+ यहां से अलग होगा तो यहाँ H+ और यहाँ OH माइनस, तो H+ और OH माइनस मिलकर क्या बन जाएगा H2O, बाहर हो जाएगा। ये ग्रहण कर रहा है तो कार्बन में क्या आएगा माइनस, तो मैंने क्या लिख दिया माइनस। तो यहाँ देखो एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन नोट कर दिया अपन ने। ये Cl3 ऐसा कैसा, क्लोरीन 3 है तो ट्राई क्लोरोकार्ब एनाइन नाम लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये ट्राई क्लोरोकार्ब एनाइन है, क्लोरीन की विद्युतता कार्बन से क्या होती है ज्यादा, क्योंकि कार्बन ऋणावेश नहीं होगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे लेगा। ये जैसे ही खींचेगा तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन फ्री हो जाएगा क्या, तो ये क्लोरीन यहाँ से भी क्या बाहर निकल गया Cl माइनस। यहाँ से Cl माइनस बाहर हुआ तो इसके ऊपर ये ग्रहण कर रहा है तो क्या आएगा प्लस, पहले से क्या है माइनस, तो प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा उदासीन, तो क्या बच गया CCl2 डाई क्लोरोकार्बिन। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपना है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होता है RNH2 होता है, और अपना यहाँ पर क्या बना डाई क्लोरोकार्बिन। ये डाई क्लोरोकार्बिन अपन ने लिखा तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो ये क्या बच गया RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। और इसमें एक बात ध्यान रखना, होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है इसमें जो मध्यवर्ती होता है उसका नाम भी इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं वो होता है डाई क्लोरोकार्बिन। तो ये होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रिया विधि, तो उसको नोट करें। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये प्रेजेंस है 2 KOH, टोटल 3 KOH अपने काम में लिए थे, तो ये प्रेजेंस है यहाँ पर KOH। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो कंप्लीट हो चुका, आज स्टार्ट करेंगे आयोडोफॉर्म। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये इस बार। तो देखें आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है आयोडोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म का जैसे टॉपिक पढ़ा था उसी के आधार पर यह है आयोडोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म तो था CHCl3 और आयोडोफॉर्म होता है CHI3 होता है, तो वहां Cl था यहाँ I था, तो यहाँ ये जो टॉपिक है एज इट इज क्या रहेगा क्लोरोफॉर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे पहले हम इसकी बढ़ेंगे आयोडोफॉर्म बनाने की हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हमने क्लोरोफॉर्म को हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा बनाया था, उसमें हमने प्रोसीजर बढ़ा था जब एथिल एल्कोहल अथवा एसीटोन की क्रिया क्लोरीन यानी हेलोजन और जलीय NaOH के साथ करवाते हैं तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है संपन्न होती है। अब यहां पर तो क्या करेंगे आयोडोफॉर्म पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्लोरीन के स्थान पर क्या ले लेंगे आयोडीन लेंगे। तो ध्यान दीजिए ये रिएक्शन कैसे होगी, जब
एथिल एल्कोहल या एसीटोन की क्रिया आयोडीन व जलीय NaOH के साथ करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार ये सेंटेंस है, ये लाइन आप उतारिए, इसके बाद में मैं आपको अभिक्रिया करवाता हूं। देखिए, जब एथिल एल्कोहल या एसीटोन की क्रिया आयोडीन व जलीय NaOH के साथ करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखो उसके प्रोसीजर है। सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर क्या है, हमने क्लोरोफॉर्म बनाने के अंदर हेलोफॉर्म अभिक्रिया के स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप है वहां पर अपना ये था CH3COH HR। अब यहां पर रिएक्शन करवा देंगे हेलोजन की। तो हेलोजन यहां पर ले लेते हैं I2। क्या ले लेते हैं? I2। तो देखिए यहां से H और यहां से H और यहां से I, तो बताओ सबसे पहले बाहर क्या हो जाएंगे? 2HI। तो यहां पर देखो कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये स्टेप भी थी वहां पर। भाई वहां पर देखो अपने ये लिया था CH3COH। क्लोरोफॉर्म की एलोफॉर्म विक्रिया में जो स्टेप थी एज इट इज स्टेप यहाँ आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे अपन। सिर्फ वहां क्लोरीन है, यहाँ क्या पढ़ेंगे? आयोडीन। तो पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये बना है तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड OR प्लस यहां पर क्या ले लेंगे? 3 मोल I2 और ले लेंगे। अब देखो ये क्या करेगा? आयोडीन यहां से क्या करेगा? हाइड्रोजन का क्या कर देगा? प्रतिस्थापन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3। तो यहां से 3H और यहां से 3I, तो कितने HI बाहर हो जाएंगे? 3HI बाहर हो जाएंगे इस बार। तो यहाँ 3I जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? CI3C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ी थी थर्ड, ये लिखा CI3C डबल बॉन्ड OR प्लस। अब किससे क्रिया करा देंगे? NaOH। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, आप एल्कोहल या एसीटोन है, यदि आप R बराबर यहां पर देखो 2 ग्रुप ले सकते हो आप। यहां पर R बराबर यदि आप यहां पर CH3 भी लिख सकते हो या H लिख सकते हो। यदि आप H ले लेते हो आप यहां पर तो क्या हो जाएगा? देखो ये H लिखते हो, यहां पर आप H लिखते हो CH3CH2OH, तो ये एल्कोहल है। और यदि आप यहाँ CH3 लिखोगे, यहां पर आप क्या लिख दोगे? CH3, तो आपको ये ग्रुप क्या लेना पड़ेगा? कीटोन फॉर्मेशन में आ जाएगा। जैसे यहाँ सेकंड स्टेप में आ रहा है अपना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो थर्ड स्टेप के अंदर ये NaOH से क्रिया करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा? H। देखो ये NaO और ये COR, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? यहाँ पर एक नया समूह बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? RCOONA। तो ये H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CHI3। ये बन गया RCOONA। तो ये बन गया आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म की विक्रिया के अंदर क्या होगा? सबसे पहले CH3COH HR जो समूह है एल्कोहल और एस्टर एल्कोहल और एसीटोन के साथ करवा सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने ये समूह लिया, तो यहाँ से H और यहाँ से H, तो ये 2 I मिलेंगे तो क्या बाहर हो जाएगा 2HI। तो कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद में देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो R, तो यहाँ पर कितना वो ले लिया 3I2, तो 3H का क्या कर देगा प्रतिस्थापन, तो 3H और 3I मिलेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा 3HI। तो यहाँ पर क्या आ गया CI3C डबल बॉन्ड हो R। अब देखो लिख दिया CI3C डबल बॉन्ड R की क्रिया NaOH से, तो यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा RCOONa और ये बन जाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म। तो ये है आयोडोफॉर्म बनाने की हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो हमने वहां पर पढ़ी थी। क्लोरोफॉर्म के द्वारा भी अपन ने वहां पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तो एज इट इज अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म यदि आपको अच्छे से तैयार है तो आयोडोफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां क्लोरीन और यहाँ पर क्या है आयोडीन काम में ले लिया जाएगा। इसके बाद में देखिए इसके आएंगे भौतिक गुणों की बात की जाएगी, तो इसके भौतिक गुण भी काफी सिंपल है। जैसे ये पीले रंग का होता है आयोडोफॉर्म जो होता है हल्के पीले रंग का ठोस होता है, जल में अविलय होता है, एल्कोहल है, ईथर है, इनके अंदर ही क्या होता है विलय होता है। 2-3 इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो पहले इसको नोट करें आप, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये बताया यहाँ पर आर की जगह आप H भी ले सकते हो, CH3 ग्रुप भी ले सकते हो। तो एज इट इज अभिक्रिया है, बस वहां पर क्लोरोफॉर्म पढ़ोगे तो वहां पर क्लोरोफॉर्म यदि वहां पर है तो वहां पर आप Cl ले होगी, और यहाँ आयोडोफॉर्म पढ़ रहे तो यहाँ I2। बार बार प्रयास करते रहे इनका, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा आपकी तैयार होगा। यदि आप लिखोगे नहीं, और इसको डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, और काफी बड़े चैप्टरों में है ये भी। आपका सॉल्यूशन था तो वो भी काफी बड़ा चैप्टर था आपका, और ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन जो हेलोजन व्युत्पन्न जिसे कहते हैं, ये चैप्टर भी काफी बड़ा है। लेकिन वही बात है, देखो धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है स्लोली स्लोली अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। जो भी आपके डाउट्स है दिक्कत आती है वो आप बताएं। तो देखिए आगे इसके भौतिक गुण और लिखवा देता हूं मैं आपको आज। तो उसके भौतिक गुणों की बात करते हैं। एक तो इसका मुख्य गुण है यह पीले रंग का ठोस होता है। सेकंड इसका है यह जल में अविलय होता है। थर्ड यह एल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म में विलय। तो ये तो सिंपल है काफी, इनसे चांस थोड़े कम ही रहते हैं क्वेश्चन के लिए। वही बात है रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण 3 दिए गए हैं। पीले रंग का होता है यानी सॉलिड होता है, और इसका रंग होता है येलो रंग होता है। जल में अविलय होता है यानी वाटर में ये डिजोल्व नहीं होता है। यह एल्कोहल ईथर एल्ड्रोफॉर्म में क्या हो जाता है विलय होता है, इनमें ये घुल जाता है। तो ये आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था आज, हॉफमान कार्बाइल अभिक्रिया क्रियाविधि पढ़ी है, और उसके साथ में अपने आयोडोफॉर्म स्टार्ट किया है। और आयोडोफॉर्म के अंदर हमने आयोडोफॉर्म की हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ ली, और उसके साथ में आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण, रासायनिक गुण जो इसके हैं वो एज इट इज क्लोरोफॉर्म के जैसे ही है। जैसे क्लोरोफॉर्म में आपने हॉफमान कार्बाइल अभिक्रिया पढ़ी, वैसे इसमें भी लिख सकते हो आप। उसका शुद्धता का परीक्षण था वो भी इसके अंदर आएगा, और उसकी जलीय केओस के साथ क्रिया करवाते तो क्या बनता उसमें, तो सारे प्रोसेसर इसके अंदर आएंगे। तो ये आपका आयोडोफॉर्म है। इसके बाद में आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।